अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरसुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, एक तरफ तो तुर्की अदाकार हैं सेलिल, जो कि ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल गाज़ी में भी आ चुके हैं। उनको हमने देखा कि वो यहाँ आते हैं पाकिस्तान में, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद करते हैं। और दूसरी जानिब हमारे पाकिस्तानी अदाकार हैं कि कुछ तो सिरे से गायब हैं, कुछ जो है वो थोड़ा बहुत काम करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको इंसानों से ज़्यादा पानी में पाए जाने वाले जो जानवर हैं उनकी फ़िक्र है। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन। शब्बीर साहब, ये बताएं कि पाकिस्तानी अदाकार जो है, यहाँ हम देखते हैं कि सैलाब आया है, कितने लोग मुतासिर हुए हैं, तो इस सब में पाकिस्तानी अदाकार क्यों नहीं सामने आ रहे, हेल्प क्यों नहीं की जा रही? और हमने ये देखा कि रेशम की वीडियो सामने आई है जिसमें वो एक पुल पे खड़ी हैं, नीचे पानी है, ऊपर से जो है वो गोश्त फेंक रही हैं, ब्रेड स्लाइसिस फेंक रही हैं। मज़े की बात यह है कि साथ में वो जो शॉपर बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग्स, वो भी फेंके जा रही हैं। तो इनको, इन तमाम तर चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए वो तुर्क अदाकार जो आए हैं और मदद कर रहे हैं। जाहिर है स्टार पावर बड़ी चीज़ होती है। अर्तुगरुल गाज़ी जो है पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर सीरीज़ थी, पता नहीं मिलियंस ऑफ व्यूज़ उनको मिले थे। तो अगर वो ये काम कर रहे हैं आकर के, तो उनके हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा कि हमारे सेलिब्रिटीज़, देखिए कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे हैं जो नज़र आ रहे हैं ऑन ग्राउंड काम करते हुए। हदीका कियानी बहुत बड़ी मिसाल है। कल जो है उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के 3 इलाके मैंने अडॉप्ट कर लिए हैं, मैं यहाँ पे टेंट सिटी भी बना रही हूँ, मैं यहाँ की फूड भी देखूंगी, मैं यहाँ पे मेडिसिन भी देखूंगी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने 3 इलाके किसी एक आर्टिस्ट ने ले लिए। ये बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। मरियम नफीस का हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल अपील करती हैं डोनेशंस की, और वो ऑन ग्राउंड जा कर के मदद करती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन हमारे बड़े सेलिब्रिटीज़ जो कि जिनके बारे में नाम है बड़े, फवाद खान हिंदुस्तान में भी काम कर चुके हैं, यहाँ भी एक बहुत बड़ा नाम है। माहिरा खान, फहद मुस्तफ़ा, सबा कमर, ये वो लोग हैं जो कि मेगा स्टार्स हैं कम से कम पाकिस्तान में। ये कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहीं भी एक अपील नहीं सुनी मैंने कि इन्होंने की हो लोगों की फंड रेजिंग के लिए, लोगों की मदद के लिए। होना तो ये चाहिए था कि जब इतनी बड़ी कैलेमिटी है, इतनी बड़ी तबाही है, तो लोग ऑन ग्राउंड होते, इन गरीबों के साथ, इनके सब कुछ मीडिया है उस पर काम करते। जहाँ तक आपने रेशम की बात की, देखें वो जब क्लिप मैंने भी देखा है तो मुझे बड़ी, मेरी पहला रिएक्शन ये था कि मुझे हंसी आ गई थी। मैंने कहा ये क्या बेवकूफ़ाना बात है, ये थोड़ी देर के लिए आप सैलाब ज़दगान को भूल भी जाए। तो बेसिकली ये कि आप गज़ा दे रही हैं पानी की हयात को, बहुत अच्छी बात है, खिलाएं उन्हें, लेकिन उसके साथ साथ फिर आप प्लास्टिक के जो शॉपर्स हैं वो भी उसी पानी में फेंक रही हैं जो जहर कातिल हैं उसी हयात के लिए जिसको वो रोटी फेंक रही थी या गोश्त फेंक रही थी। तो ये अकल से थोड़ा वो काम लेती रेशम साहिबा। ये बहुत ही हिलेरियसली, जिसको कहते हैं बेवकूफ़ाना काम है जो वो कर रही थी। वो नेकी ज़रूर कर रही होंगी, लेकिन वो नेकी करके वाकई दरिया में डाल रही थी। अच्छा शब्बीर साहब, यहाँ हम ये चीज़ देखते हैं कि किस तरह से जब भी सैलाब आया 2005 का, हमने देखा 2010 का, तो इस तरह होता है कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपनी स्टार पावर से चैरिटी इकट्ठा करते हैं और वो जो सैलाब मुतासरीन होते हैं उनको फराहम करते हैं। तो वहाँ हमने पहले देखा कि जिस तरह से टेलीथॉन होता था, अब लोगों की कॉल्स आती हैं, लोग ये बताते हैं कि हम जो है वो इतना फ़ंड दे रहे हैं और इस तरह से। तो इस मरतबा क्यों नहीं हो रहा? बाकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कि बड़े बड़े जो स्टार्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनली काम किया हुआ है, तो वो क्यों नहीं इसमें जो है वो हिस्सा ले रहे, पार्ट ले रहे, और क्यों नहीं चैरिटी इकट्ठा की जा रही? देखें, टेलीथॉन तो अभी तक सिर्फ एक हुई है या 2 हुई हैं, और वो दोनों इमरान खान की हैं। मान लिया कि सबसे बड़ी स्टार पावर भी अभी उनकी ही है, इमरान खान की है, लेकिन दूसरे सेलिब्रिटीज किधर हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई 2005 का ज़लज़ला था, मुझे अच्छी तरह याद है कि सारे सेलिब्रिटीज़, उस ज़माने में एक रेज था रहीम शाह ने बाज़ाब्ता लाइव ट्रांसमिशन की थी जियो टीवी पे बैठ करके, और उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे क्योंकि ज़ाहिर है ज़लज़ला आया भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर था और वो खुद खैबर पख्तूनख्वा से थे, तो उन्होंने वो काम किया था। इसी तरह सैलाब आया था 2010 में, तब भी यही सूरत हाल थी कि सेलिब्रिटीज़ आ गई। दुनिया भर में हर जगह सेलिब्रिटीज़ जो हैं ये काम करते हैं। एक टेलीथॉन नहीं देखी, एक टेलीथॉन की है हम टीवी वालों ने, लेकिन हम टीवी वालों ने भी जो उनके करीब के सेलिब्रिटीज़ थे उनको बुला के बिठा दिया।
सेलिब्रिटीज के अपने इनिशिएटिव किधर है, उनकी एक अपनी बॉडी होती है, कोई जमा हो, कोई खड़ा हो के बात करे कि भाई हम हैं, हम आए हैं बाहर और हम ये काम करेंगे। कोई एक बंदा अभी तक नजर नहीं आ रहा, कोई चैनल इसके लिए आगे नहीं आ रहा। जियो टीवी नेटवर्क जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान का सैटेलाइट के अंदर, उनकी पहले टेलीथॉन्स होती थी, वो नहीं कर रहे। फिर हमारे क्रिकेटर्स, उनकी बड़ी स्टार पावर है, बाबर आजम हो गए, इन लोगों, लेकिन वही वाली बात है कि इन लोगों के अंदर वो इतने मीडिया सेवी नहीं होते। स्टार्स तो फिर भी, सेलिब्रिटीज तो उनका काम ही मीडिया है ना। इन क्रिकेटर्स का इनको कहा जाएगा तो ये फौरन तैयार हो जाएंगे, लेकिन कोई कहने वाला हो, पीसीबी को इसके लिए कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। 3.5 करोड़ लोग इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, यानी कि हमारा 1 क्वार्टर जो है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। और हमारी जो अशराफिया है, ख़ास तौर से जिनको हम सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। अच्छा शबीर साहब, ये तो हमने पाकिस्तान की बात की, लेकिन अगर यही तबाहकारी जो है हम देखें कि इंडिया में हो जाए, चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, तो वहाँ पे अगर इस तरह का कोई मसला हमें देखने को मिले, तबाहकारी आ जाए बहुत बड़े लेवल पे और लोग जो है वो इस तरह मुतासिर हो जाएं, तो वहाँ की जो सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ इस तरह नहीं होता कि वो सब मिलके जो है वो चैरिटी इकट्ठा करें या फिर जो है लोगों को फंड रेजिंग करें और इस तरह से लोगों को इमदाद फराहम करें और अपना जो एक रोल प्ले होता है सेलिब्रिटीज़ का वो अदा करें, तो इस किस्म की कोई मिसाल वहाँ देखने को मिलती है? देखें, इंडिया की जो आखिरी कैलेमिटी थी जो कि पूरी वर्ल्ड वाइड थी, वो कोविड थी। कोविड बहुत बड़ा बहरान था हिंदुस्तान के अंदर, मैसिव लोगों लेवल पे लोग मरे हैं वहाँ। मुझे अभी तक याद है, आप भी गूगल करें आपको पता चल जाएगा कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी है शाहरुख खान की, और शाहरुख खान इज़ द मेगा स्टार ऑफ बॉलीवुड, उससे बड़ा नाम नहीं है बॉलीवुड के अंदर इस वक्त। अगर अमिताभ बच्चन के बाद लिविंग के अंदर अगर कोई बात की जाए, शाहरुख खान ने अपने तमाम स्टूडियोज जितने भी उनकी जितने ऑफिसेस थे, उन्होंने वो सब खाली कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि इसको आप कन्वर्ट कर दें हॉस्पिटल्स में, क्योंकि हॉस्पिटल्स में वहाँ बेड कम पड़ गए थे, जगह नहीं बची थी। उसने अपने फंड से सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगाने शुरू कर दिए थे और उसने कहा था कि मैं लोगों की जान बचाऊंगा। शाहरुख खान इस मामले में आगे आया था। मुझे याद है अक्षय कुमार ने कोई 100 करोड़ रुपए प्लेज किए थे कोविड के लिए। 100 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए उस आदमी ने कहा कि मैं प्लेज करता हूँ, मैं दूंगा अपने तमाम भारत के लोगों को बचाने के लिए। तो ये मिसालें हैं, लोग आगे आते हैं, लोग काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा और हम ये कह नहीं सकते कि 100 करोड़ रुपए कोई दे दे। जाहिर है वहाँ की मार्केट है, वो लोग अरबों-पति लोग हैं, खरबों-पति लोग हैं, वो ये काम कर सकते हैं। देखें ना, शाहरुख खान इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर एक्टर है, दुनिया का। हॉलीवुड भी उसमें शामिल है। उसके पास इतना पैसा है, तो हमारे यहाँ जाहिर है वो मैच नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने लेवल पे कोई काम कर सकते हैं। मुझे दुख ये होता है, हमें सबों को दुख होना चाहिए कि हमारे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, वैसे तो वो जब उनकी फिल्में, अभी फाद मुस्तफा की फिल्म रिलीज हुई, मायरा खान की फिल्म रिलीज हुई, वो जगह जगह घूमते नजर आए अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। वो एक मर्तबा भी आपको नजर आए कि वो डोनेशन इकट्ठी कर रहे हों हमारे सैलाब मुतासरीन के लिए, ये है दुख की बात। ये हमारा नेशनल कैरेक्टर शो करता है कि हमारा कौमी किरदार ये है कि हम मतलबी लोग हैं, हम सेल्फिश लोग हैं। बिल्कुल यही चीज़ जो है वो हम देख रहे होते हैं। अगर किसी और कंट्री में हो तो वहाँ के लोग कितने कोऑपरेटिव होते हैं और जिस तरह से वहाँ के जो एक्टर्स हैं वो कितनी अपने लोगों की जो है वो इमदाद कर रहे होते हैं, उनको हेल्प कर रहे होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। तो यहाँ के जो एक्टर्स हैं एटलीस्ट उनको भी चाहिए कि, और स्पेशली मैं रेशम से ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल जो पानी में रहने वाले जो जानदार हैं उनको भी ज़रूरत होती है खाने पीने की, लेकिन फिल वक्त जो है जो इंसान है उनको ज़्यादा ज़रूरत है। जो सैलाब ज़दगान है, आप वहाँ पे जाके देखेंगे किस तरह से लोग रह रहे हैं। सूखी रोटी भी उनको मिल जाए ना तो वो शुक्र करके खा रहे होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर आप वहाँ दे दी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सवाब मिलता। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।